गाइस आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 7.6 के डाउट क्वेश्चंस करेंगे। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोला था एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 1 to 15 आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपने अटेम्प्ट भी किया और आपके जो है 3 क्वेश्चंस में डाउट्स आए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 14। सो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले इन तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे जिसमें आपको डाउट है। उसके बाद हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में नए रूल्स का स्टडी भी करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने टाइप 1 का स्टडी किया था। गाइस आज के लेक्चर में हम लोग टाइप 2 का स्टडी करेंगे। सो गाइस चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग डाउट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर क्लास को प्रोसीड करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस एक्सरसाइज 7.6 का पहला डाउट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इंटीग्रेट करना है x साइन इनवर्स x dx, है ना। यहां पर ध्यान दीजिए, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है जिसमें से एक फंक्शन एल्जेब्रिक है, दूसरा फंक्शन इनवर्स फंक्शन है ना। आइलेट के रूल के अनुसार देखिए, आइलेट रूल के अनुसार आई आपका पहले आता है और ए आपका बाद में आता है। इसका मतलब है कि इनवर्स फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन यू होगा और एल्जेब्रिक फंक्शन जो है आपका सेकेंड फंक्शन भी होगा। सो गाइस ये जो आपका इनवर्स फंक्शन है ये आपका फर्स्ट फंक्शन यू हो जाएगा, है ना। फर्स्ट फंक्शन यू हो जाएगा और ये जो आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है ये आपका सेकेंड फंक्शन भी हो जाएगा, है ना। तो हमने यहां पर u और v का सिलेक्शन कर लिया, मतलब फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का सिलेक्शन कर लिया। अब हमारा काम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करना। तो गाइस इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, साइन इनवर्स x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है आपका x, तो x dx हो गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन आपके पास x है तो हो गया इंटीग्रल ऑफ x dx और इसका होल का इंटीग्रल लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। x का इंटीग्रल हो जाएगा x² 2, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा x² 2 इंटू साइन इनवर्स x, क्लियर है, माइनस यहां पर हो गया इंटीग्रल और साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/√1 माइनस x² और इनटू x का जो इंटीग्रल हो जाएगा वो हो जाएगा x² 2 dx, क्लियर है बच्चा। अब यहां से 1/2 जो है हम लोग कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लेंगे, तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा x² 2 इंटू साइन इनवर्स x और माइनस 1/2 को हमने बाहर निकाल लिया, बच गया कितना, इंटीग्रल ऑफ x² अपॉन √1 माइनस x² dx, है ना। तो देखिए इसका जो फर्स्ट टर्म है इधर तो आपका कैलकुलेट हो चुका है, इंटीग्रेट हो चुका है। सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट करना है, इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, और यहां से हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और इधर साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा और इंटू डी थीटा बाई dx, ये हो जाएगा। और यहां से हम लोग dx का वैल्यू निकाल लें तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, क्लियर है बच्चा। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, है ना। यहां से एक काम और करेंगे, x इज इक्वल टू साइन थीटा है ना, तो यहां से हम लोग थीटा इज इक्वल टू भी निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन को आप इस तरफ लाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा, क्लियर है। और यहां से फिर आगे हम लोग जैसा जरूरत होगा x इज इक्वल टू साइन थीटा से कॉस थीटा का भी मान निकाल लेंगे अगर हमें आगे जरूरत पड़ता है। तो चलिए पहले यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं इस स्टेप से। अब हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट स्टेप है x के जगह साइन थीटा रख देंगे, है ना, और dx के जगह
कॉस थीटा डी थीटा रखेंगे। तो गाइस अगला स्टेप हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स इंटू साइन इनवर्स एक्स और माइनस हो गया 1/2 और एक्स के जगह साइन थीटा रखेंगे तो ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और dx के जगह हो जाएगा आपका cos थीटा डी थीटा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 और यहां देखिए ऊपर में तो आपका वही रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, है ना, और इंटू आपके पास दिया हुआ है cos थीटा डी थीटा। क्लियर है? यहां से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा जो हम लिख देंगे अगले स्टेप में। तो अगला स्टेप हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीपल एंगल पर ले जाकर तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका अगला स्टेप एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 और साइन इनवर्स एक्स को इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 और इतना डी थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों टर्म के साथ। तो अगला स्टेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस, देखिए पहले इधर इस ब्रैकेट में भी डिनोमिनेटर में 2 है तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। क्लियर है? और 1 के साथ dx लग जाएगा तो ये हो जाएगा dx। तो ये हो गया सेकेंड टर्म हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ dx और फिर दूसरा टर्म इसका हो जाएगा थर्ड टर्म, मतलब माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस और 1/2 मिलकर हो गया 1/4 और इंटीग्रल ऑफ cos 2 थीटा डी थीटा। क्लियर है? अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं तो ये हो गया आपका, देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 और dx का इंटीग्रल x हो गया और प्लस 1/4 इंटू cos 2 थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2। क्लियर है? और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। अब साइन 2 थीटा को भी तोड़ देंगे हम लोग तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस x/4 और प्लस हो जाएगा यहां पर 1/8 इंटू और साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब देखिए साइन थीटा के लिए हमने माना हुआ था x और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। सो गाइस यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का वैल्यू x है तो फाइनली cos थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पर cos थीटा का मान रख देंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा का मान हमने माना था x। तो गाइस फाइनली ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x माइनस x/4 प्लस यहाँ 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम्स तो प्लस हो जाएगा 1/4 और साइन थीटा का वैल्यू हो गया x इंटू कॉस थीटा का वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपका जो है क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है बच्चों? तो इसमें कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी। एक स्टेप यहाँ पर आता है ना, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेकर आगे की तरफ बढ़ेंगे और बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को जरा लिख लीजिए, लिखिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.6 का अगला डाउट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, और 11 में आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्लियर है? अब देखिए यहां पर हम लोग डायरेक्टली जो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे यहां पर जो
गलतियां करते हैं वो ये है कि इसको ऐसा लिख देते हैं x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू cos इनवर्स x, है ना, ऐसा लिख देते हैं। और ये आपका एल्जेब्रिक हो गया और ये आपका इनवर्स हो गया, है ना। तो यहां से जो है इनवर्स आपका फर्स्ट फंक्शन u हो जाएगा और ये आपका सेकंड फंक्शन v हो जाएगा। ऐसा करके बनाते हैं तो आगे चलकर उनको दिक्कत होती है, इसको ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर पहले सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करके इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, थोड़ा इजी बना देंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेट कर लेंगे हम लोग कि cos इनवर्स x को हम लोग t मान लेंगे, ठीक है। तो यहां से एक चीज आपको मिलेगा, cos t का वैल्यू x के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा। और इसको जब हम जो इक्वेशन 1 माने हैं cos इनवर्स x इज इक्वल टू t, इसको जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिल जाएगा -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू इधर हो जाएगा dt अपॉन dx। तो यहां से हम लोग ये निकाल सकते हैं 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू माइनस dt, ये लिख सकते हैं। अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन के बाद जो है ये आपका फर्स्ट स्टेप जो है, जो क्वेश्चन है वो देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, देखिए 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू माइनस dt है और हमने यहां पर मान लिया है cos इनवर्स x को t मान लिया है। क्लियर है, cos इनवर्स x को t मान लिया है और यहां पर x का वैल्यू cos t हो गया। तो x के लिए हम लोग लिखेंगे cos t, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x का वैल्यू हो गया cos t, ठीक है। और cos इनवर्स x को हमने t मान लिया तो t हो गया और 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू हमारे पास कितना आया, माइनस dt, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू यहां पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब माइनस इसमें से बाहर निकाल लेंगे और इसको अरेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा t इंटू कॉस टी dt। क्लियर है। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, t जो है आपका एल्जेब्रिक हो गया और एल्जेब्रिक, हाँ t आपका एल्जेब्रिक हो गया और cos t जो है आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, है ना। तो आप देखिए आइलेट में कौन पहले आता है, एल्जेब्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आप देखेंगे कि आइलेट में a जो है पहले आता है t से, तो इसका मतलब है कि t आपका जो है फर्स्ट फंक्शन u हो जाएगा, सॉरी a आपका फर्स्ट फंक्शन u हो जाएगा और t जो है आपका सेकंड फंक्शन v हो जाएगा। तो यहां पर सिलेक्शन भी हमने कर लिया, कौन फर्स्ट फंक्शन होगा कौन सेकंड फंक्शन होगा। अब हम लोग यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। बाद में हम लोग t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो यहां पर माने हैं। क्लियर है बच्चा। चलिए तो आगे क्या हो जाएगा, अगला स्टेप हो जाएगा अब आपका, देखिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला से। तो इसमें सबसे पहले माइनस को बाहर रखेंगे और यहां पर हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन आपका t है और इंटीग्रल ऑफ हो जाएगा सेकंड फंक्शन cos t माइनस डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t इनटू, है ना, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन है cos t, तो इंटीग्रल ऑफ cos t dt और यहां पर होल का इंटीग्रल कर देंगे, ठीक है बच्चा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो t हो गया, ये माइनस बाहर आ गया और cos का इंटीग्रल हो गया sin, तो ये हो गया sin t माइनस, यहां देखिए t का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1 और cos t का इंटीग्रल हो गया sin t, तो 1 इंटू साइन t हो जाएगा sin t और dt। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हो गया माइनस और ये हो गया t इंटू साइन t माइनस और साइन t का इंटीग्रल होता है माइनस cos t, तो ये हो जाएगा आपका माइनस cos t और पहले से माइनस है तो प्लस cos t हो जाएगा और इंटीग्रेशन अब यहां समाप्त हो गया तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप रख दीजिएगा। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। लेकिन यहां पर हमें क्या मिला था, cos t का वैल्यू मिला था, cos t इज इक्वल टू x है, तो हम यहां से sin t का भी वैल्यू निकालेंगे। तो जरा देखिए यहां पर आपको cos t का मान x मिल गया, तो sin t को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर t लिख सकते हैं और cos t का वैल्यू कितना है x, तो यहां पर sin t का जो वैल्यू है वो हो जाएगा अब आपका अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है।
सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस टी का वैल्यू एक्स है। तो देखिए कॉस टी का वैल्यू एक्स है, साइन टी का वैल्यू आपको मिल गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टी का मान हमने क्या माना था, कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर। चलिए यहां पे रखेंगे, तो पहले आप रखेंगे टी के लिए कॉस इनवर्स एक्स। तो देखिए, तो यहां पर टी हो गया आपका कॉस इनवर्स एक्स इंटू साइन टी का वैल्यू आप डायरेक्ट रख सकते हैं, यहां पर साइन टी का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कॉस, और टी का वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स, देख लीजिए, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इसको अब हम अरेंज करके लिखें तो लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स, और प्लस ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो इसका मान हो जाएगा एक्स, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी बन गया है ना। बहुत आसान था, कंफ्यूज नहीं होना है ना। इसमें जो शुरू में बिगिनिंग में जो कंफ्यूजन था आपका, वो मैंने क्लियर कर दिया है। इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे नहीं ले जाना है, इसे पहले सब्स्टिट्यूशन करके तब हम लोग इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे ले जाएंगे। क्लियर है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को लिख लीजिए, लिखिए। तो गाइस अगला जो डाउट क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 14, है ना। ये तीसरा डाउट क्वेश्चन है और ये लास्ट डाउट क्वेश्चन भी है आपका। यह है क्वेश्चन नंबर 14 में आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स टू दी होल स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो तरह के फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, पहला फंक्शन अलजेब्रिक, दूसरा फंक्शन आपका लॉगरिथमिक, दूसरा फंक्शन आपका लॉगरिथमिक। अब देखेंगे कि आइलेट में ए और एल में कौन पहले आता है। तो देखिए आइलेट यहां पर लिखा हुआ है, ए और एल में एल आपका पहले आता है और ए आपका बाद में आता है। तो एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और अलजेब्रिक फंक्शन आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये आपका u हो जाएगा और ये जो अलजेब्रिक फंक्शन है ये आपका v हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो गाइस इसको लिख सकते हैं u मतलब log x टू दी होल स्क्वायर इनटू इंटीग्रल ऑफ v मतलब x dx और माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x टू दी होल स्क्वायर इनटू इंटीग्रल ऑफ x dx और होल का इंटीग्रल यहां पर लिख देंगे। क्लियर है। चलिए एक्स स्क्वायर का एक्स का जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 और इंटू हो गया log x टू दी होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा सबसे पहले आपका 2 log x, है ना, और फिर log x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई एक्स और फिर यहाँ x का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx। क्लियर है। यहां से देखिए एक x कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। तो अब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगला स्टेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स टू दी होल स्क्वायर और माइनस यहां पर जो बच गया वो बच गया आपका इंटीग्रल ऑफ एक्स लॉग एक्स, क्लियर, dx, यही बचा। अब यहां पर इस स्टेप में हम लोग फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां x आपका अलजेब्रिक हो गया, ये जो है log x आपका लॉगरिथमिक हो गया, फिर से log x आपका फर्स्ट फंक्शन u हो जाएगा और अलजेब्रिक आपका सेकंड फंक्शन v हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहां पर फिर से हम लोग यहां पर जो आया रिजल्ट वो फिर से दो फंक्शन का प्रोडक्ट है इंटीग्रल में, तो फिर से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। सो गाइस अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स टू दी होल स्क्वायर और माइनस यहां पर ब्रैकेट ले लीजिए फर्स्ट फंक्शन मतलब log x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब इंटीग्रल ऑफ x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब डेरिवेटिव ऑफ log x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन तो इंटीग्रल ऑफ x dx और यहां पर होल का इंटीग्रल लिखेंगे। ये हो गया आपका इस टर्म, इसके लिए फिर से अप्लाई किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स टू दी होल स्क्वायर
माइनस, यहां देखिए ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे अभी, ये हो गया log x और x का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स, ठीक है, माइनस यहां पर देखिए log x का डेरिवेटिव हो गया 1 बाई एक्स और इंटू x का इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी एक्स। क्लियर है? यहां से देखिए 1 बाई टू कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल देंगे और एक x यहां से कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। आगे अगला स्टेप हो जाएगा अब आपका एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स टू दी होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स और माइनस वहां से 1 बाई टू आपका बाहर आ गया और बच गया क्या, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए अब इस बार आपका इंटीग्रेट हो जाएगा, तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स टू दी होल स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स और माइनस 1 बाई टू और यहां पर देखिए x का फिर से इंटीग्रल कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस यहां पर इंटीग्रेशन खत्म, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप रख दीजिए। सो गाइज अब इसको हम लोग फाइनली क्या लिखेंगे, यहां पर ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और अरेंज कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका जो लास्ट फाइनल स्टेप है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स टू दी होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स। क्लियर? और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया और यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इस प्रकार से 14 नंबर क्वेश्चन भी आपका बन गया और आपके जो 3 क्वेश्चंस में डाउट थे एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 7, 11 और 14 आपके डाउट्स क्लियर हो गए। गाइस अब हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का नए रूल का स्टडी करेंगे। मतलब पिछले लेक्चर में हमने टाइप 1 का स्टडी किया था, आज के लेक्चर में हम लोग टाइप 2 का स्टडी करेंगे। ओके, तो पहले इसको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग टाइप 2 पर आते हैं। लिखिए। तो गाइस चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो सेकेंड रूल है टाइप 2 हम लोग स्टडी करेंगे। तो टाइप 2 में है जो इंटीग्रल का फॉर्म होता है, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म पहला होता है आपका फॉर्म इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर ax इंटू साइन bx dx। ठीक है, और इसका जो दूसरा फॉर्म है वो है आपका इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर ax इंटू कॉस bx dx। इस दो फॉर्म में आपका क्वेश्चन रहेगा, है ना, इसी दोनों पर बेस्ड रहेगा। तो हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से जब इस प्रकार के इंटीग्रल्स आपके पास गिवन हो तो इसे हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या रूल रेगुलेशन है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन इस पर बेस्ड आए और अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, जो मैं यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन करूंगा उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन करना होगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, और ये भी सिर्फ 12th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं कि 12th बोर्ड में अगर इन दोनों इंटीग्रल पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाए और लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपको जैसे जैसे मैं इंटीग्रेट करूंगा उसी प्रकार से आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी आपको पूरे नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, और जो इसका फॉर्मूला निकल कर आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट इनके फॉर्मूले पर आप जो है ना इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? क्या मैंने कहा कि अगर आपका बोर्ड में 12th बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो जिस प्रकार मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करूंगा उसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो इन दोनों को जो मैं डिटेल में सॉल्यूशन करूंगा तो इसके लिए एक डेफिनेट फॉर्मूला आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे कि उसमें ए और बी को आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है ना, आइडेंटिफाई करने के बाद डायरेक्टली उस फॉर्मूले में आप डाल देंगे तो उसका आंसर निकल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में आपको डिटेल नहीं करना है, समय बर्बाद नहीं करना है, बस फॉर्मूला को दिमाग में रखना है और फॉर्मूला आइडेंटिफाई करने के बाद जो है इसमें ए और बी का वैल्यू क्या होगा ये आप निकाल लीजिए और डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पर मैं 1 बाय 1 करके दोनों का डिटेल सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं और लास्ट में इन दोनों को मैं फार्मूला में कन्वर्ट कर दूंगा, उसे आप दिमाग में रखेंगे। ओके, चलिए तो यहां से पहले हम लोग पहला का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 1 का आपके पास दिया हुआ है
इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर ax इंटू साइन bx dx। क्लियर है? चलिए अब यहां पर हम लोग आइलेट रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए आइलेट में ILATE, आइलेट में यही 5 फंक्शंस होते हैं। तो यहां समझिए जो आपका पहला फंक्शन है ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, और ये जो दूसरा फंक्शन है ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आप देखेंगे कि आइलेट में ई और टी में कौन पहले आता है, तो आप देखिए ई बाद में आता है और टी आपका पहले आता है ना। इसका मतलब है कि जो पहले आता है वो आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा u, और जो बाद में आता है वो आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा v। क्लियर हो गया? यहां से हम लोगों ने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का आइडेंटिफिकेशन कर लिया है। अब हम लोग यहां पर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ओके, सो गाइस इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अनुसार अब हम लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन bx और इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब e टू दी पावर ax dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन bx विथ रिस्पेक्ट टू x और इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन e टू दी पावर ax dx, और यहां पर सेकंड टर्म का होल का इंटीग्रल हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब यहां देखिए इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर ax का वैल्यू हो जाएगा e टू दी पावर ax बाई a, ठीक है, और साइन bx तो ऐसे ही जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर ax बाई a इंटू साइन bx, यहां अरेंज करके लिख दिया हमने, माइनस यहां देखिए इंटीग्रल ऑफ साइन bx का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा cos bx बाई b। क्लियर? और फिर e टू दी पावर ax का इंटीग्रल हो जाएगा e टू दी पावर ax बाई a dx। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान देंगे आप a और b ये दोनों आपका कांस्टेंट है, तो a b आपका बाहर निकल जाएगा, मतलब 1 बाई ए बी बाहर हो जाएगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं अगले स्टेप में e टू दी पावर ax बाई a इंटू साइन bx माइनस यहां से निकल जाएगा 1 बाई ए बी इंटू इंटीग्रल ऑफ, अरेंज करके लिखें तो e टू दी पावर ax इंटू cos bx। सॉरी यहां पर आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए यहां पर sin bx का डेरिवेटिव हो जाएगा b cos bx, ठीक है ना। हमने इंटीग्रल का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए अब फिर से सुधार लीजिए, sin bx का डेरिवेटिव हो जाएगा b cos bx। क्लियर है? और यहां से जो बाहर निकलेगा वो b बाई a निकलेगा, b बाई a को बाहर निकाल दिया और बचा क्या, इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर ax इंटू cos bx इंटू cos bx dx। ठीक है बच्चा? अब देखेंगे फर्स्ट टर्म तो आपका एज इट इज रहेगा, सेकेंड टर्म में आप देखेंगे फिर से इसी फॉर्म पर आ गया है ना, मतलब ये सेकेंड वाला फॉर्म आ गया है ना। तो अब हम लोग फिर से आपका जो cos bx है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और e टू दी पावर ax जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फिर से सेकंड टर्म के लिए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। देखिए फर्स्ट पार्ट तो आपका एज इट इज रह जाएगा, और ये है आपका फर्स्ट पार्ट e टू दी पावर ax बाई a इंटू साइन bx। ठीक है बच्चा, और माइनस b बाई a, और सेकेंड पार्ट के लिए फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, तो इसको लिखेंगे cos bx इंटू इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर ax dx और माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos bx इंटू इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर ax dx, और इसका जो सेकेंड पार्ट है इसका होल का इंटीग्रल हो जाएगा, और यहां ब्रैकेट बंद कर देंगे हम लोग। क्लियर? चलिए अगला स्टेप हो जाएगा e टू दी पावर ax बाई a इंटू साइन bx माइनस b बाई a, और ब्रैकेट के अंदर देखिए e टू दी पावर, फिर से e टू दी पावर ax का इंटीग्रल हो जाएगा e टू दी पावर ax बाई a, तो इसको हम अरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा e टू दी पावर ax बाई a इंटू कॉस bx, और माइनस इधर देखिए cos bx का इंटीग्रल हो जाएगा, सॉरी डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस
बी साइन बी एक्स, माइनस बी साइन बी एक्स हो गया, और इनटू ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा ई टू दी पावर ए एक्स बाई ए डी एक्स। क्लियर है? ब्रैकेट यहां पर फिर से बंद हो गया। अब देखिए यहां से ए बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, यहां से ए बाहर निकल जाएगा। इसका एक्चुअली हम लोग यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे और थोड़ा रीअरेंजमेंट कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा अगला स्टेप, ई टू दी पावर ए एक्स बाई ए इंटू साइन बी एक्स, और माइनस यहां पर हो जाएगा देखिए बी बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, बी बाई ए स्क्वायर इंटू इधर हो जाएगा ई टू दी पावर ए एक्स, ये बी बाई ए स्क्वायर हो गया, और ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, ये हो जाएगा आपका। और फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, अब अंदर भी माइनस है तो फिर माइनस ही हो जाएगा, तो माइनस हो गया। यहां से आपका पहले जो निकलेगा वो b बाई ए बाहर निकल जाएगा, ठीक है बच्चा। और एक्चुअली क्या है, b बाई ए में b बाई ए से गुना होगा तो b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाहर निकलेगा, ये ब्रैकेट के बाहर है b बाई ए, तो एक बार इस टर्म में भी गुना होगा, एक बार इसमें भी गुना होगा। तो यहाँ ऑलरेडी b बाई ए है, उसमें b बाई ए से गुना करेंगे तो b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, और हो गया इंटीग्रल और ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे कि यहां से यहां तक ये वैल्यू किसका था, आई का था, ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना था, आई। तो अब हम लोग यहां से इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स को आई लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा आपका ई टू दी पावर ए एक्स बाई ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस यहां पर हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई, ठीक है। और ये जो वैल्यू यहां से यहां तक आगे चल रहा था ये आई का ही वैल्यू था ना। अब क्या करेंगे, आई वाले को एक साइड करेंगे, मतलब इस टर्म को इधर लाए तो इधर हो जाएगा, देखिए आई दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, और ये टर्म इधर नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो आई को कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। और इस तरफ क्या बचा, ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स बाई ए, ऐसा लिख सकते हैं। और यहां पर माइनस ये हो जाएगा आपके पास बी ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स बाई ए स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए अब यहां पर कैलकुलेशन जरा करिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई, और इज इक्वल टू यहां हो गया ई टू दी पावर, देखिए यहां से हम लोग हाँ ई टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स बाई ए, और माइनस बी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए ये जो है आपको आई का वैल्यू निकालना है, तो आई के साथ जो प्रोडक्ट में है इसको दूसरी तरफ लाएंगे हम लोग, ठीक है ना। जब दूसरी तरफ लाएंगे तो ये जो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहां से देयरफॉर आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू ध्यान दीजिएगा ई टू दी पावर ए एक्स बाई ए इंटू साइन बी एक्स लिख सकते हैं, और माइनस हो गया यहां से फिर से रेसिप्रोकल हो जाएगा ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इनटू बी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहां से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहां से आपका एक ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चा। और क्या होगा, देखिए ई टू दी पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर भी है, और ई टू दी पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर भी है।
तो e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा, e टू द पावर ए एक्स प्लस अपॉन e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू आपका कॉमन है, दोनों टर्म में बाहर निकाल दिया। अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए ब्रैकेट में एक ए बच गया यहाँ पर और साइन बी एक्स, तो इसको लिखेंगे ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स, ठीक है, और माइनस यहाँ क्या बच गया बी, और e टू दी पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो निकल गया है, तो यहाँ बच गया बी कॉस बी एक्स, तो माइनस हो गया बी कॉस बी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन समाप्त हो चुका है तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आप रख देंगे। तो देयरफॉर आई का जो वैल्यू है वो हो जाएगा अब आपका फाइनली कितना, आई का वैल्यू हो जाएगा, मतलब आई मतलब इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x इंटू साइन बी एक्स डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा e टू दी पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में आपका हो जाएगा a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर हो गया। तो बच्चा अब इसको जो है फॉर्मूला के रूप में भी आपको याद रखना है, तो इसका मान जो है अब हो जाएगा e टू दी पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में है ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो ये आपका रिजल्ट आया और इसे अब आप फॉर्मूला के रूप में याद रखेंगे, इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स का जो मान होगा वो हो जाएगा e टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है। तो पहला आपका इवैल्यूएट हो गया है ना, और इसे अब आप फॉर्मूला के रूप में याद रखेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो यहां से ए बी को आइडेंटिफाई कर लीजिए और इस फॉर्मूला में आप डाल दीजिए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है वो झट से निकल जाएगा। अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है ना, मतलब बड़े नंबर वाला क्वेश्चन है, तो आप जो प्रोसेस मैंने बताया है इसी प्रोसेस से आपको इवैल्यूएट करना होगा, तब जाके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। मतलब बड़े नंबर का होगा, जैसे 4 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, 8 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो आपको डिटेल इसी प्रकार से बनाकर इवैल्यूएट करना होगा, तब जाके आपको 4 नंबर या 6 नंबर या 8 नंबर मिलेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस ए और बी यहां से आइडेंटिफाई कीजिए, इस फॉर्मूला में डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए तो पहले वाले का इवैल्यूएशन आप लिख लीजिए, फिर हम लोग सेकंड वाले का इवैल्यूएशन करेंगे। ओके, चलिए लिखिए। तो बच्चों आगे सेकंड वाला जो है आपका, जो टाइप 2 का सेकंड फॉर्म था इंटीग्रल का, वो है आपका इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स। फिर से यहाँ पर कॉस बी एक्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये आपका जो है फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और e टू दी पावर ए एक्स आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये आपका सेकंड फंक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि आइलेट में ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक आपका फर्स्ट फंक्शन ही हो गया, और e टू दी पावर ए एक्स जो है ये जो एक्सपोनेंशियल है ये आपका सेकंड फंक्शन भी हो गया। तो चलिए यहां से यहां पर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दें, तो इसको लिखेंगे cos bx इंटू इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर ax dx और माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos bx इंटू इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर ax dx, और यहाँ होल का इंटीग्रल हो जाएगा सेकंड टर्म का, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर e टू दी पावर ax का इंटीग्रल e टू दी पावर ax बाई a हो जाएगा, तो इसको अरेंज करके लिखें, तो लिखेंगे e टू दी पावर ax बाई a इंटू कॉस bx, ठीक है, और माइनस यहाँ पर देखिए cos bx का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा माइनस b साइन bx, और इंटू e टू दी पावर x का इंटीग्रल हो जाएगा e टू दी पावर ax बाई a dx। क्लियर है। अब देखिए यहां से b बाई a हम बाहर निकाल लेंगे, माइनस b बाई a, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। चलिए अगले स्टेप को हम लिखेंगे e टू दी पावर ax इंटू कॉस bx बाई a, और माइनस माइनस प्लस हो गया, b बाई a बाहर निकल गया,
तो यहां बचेगा क्या, e टू दी पावर ax इंटू साइन bx dx। ठीक है, अब ये जो सेकेंड टर्म है आप देखेंगे फिर से जो है उसी फॉर्म पे आ गया है ना। तो यहां फिर से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर जो दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ गया। तो फिर से ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और e टू दी पावर ax जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, तो फिर से यहां पर हम लोग सेकंड टर्म के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं कौन सा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। सो गाइस अगला स्टेप हो जाएगा e टू दी पावर ax इंटू कॉस bx अपॉन a, और प्लस हो जाएगा b बाई ए, आपका कांस्टेंट है बाहर रख देते हैं, और ब्रैकेट में इसको एक्सपेंड करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो ये हो जाएगा आपका साइन bx इंटू इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर ax dx, और माइनस हो गया आपका डेरिवेटिव ऑफ साइन bx इंटू इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर ax dx होल का इंटीग्रल। ठीक है, यहां ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप हो जाएगा e टू दी पावर ax इंटू कॉस bx बाई a, और प्लस हो गया b बाई a, और यहां पर हो जाएगा देखिए e टू दी पावर ax का इंटीग्रल e टू दी पावर ax बाई a। तो यहां पर ब्रैकेट में जो पहला टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा e टू दी पावर ax इंटू साइन bx बाई a, है ना। e टू दी पावर ax का इंटीग्रल हो जाएगा e टू दी पावर ax बाई a, और अरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा e टू दी पावर ax इंटू साइन bx बाई a, माइनस सेकेंड टर्म को देखिए, सेकेंड टर्म में साइन bx का जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा b cos bx, और इंटू e टू दी पावर ax का इंटीग्रल हो जाएगा e टू दी पावर ax अपॉन a, और dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से फिर से b बाई a को हम बाहर निकाल सकते हैं, है ना, और यहाँ b बाई a पहले से बाहर है, यहाँ पर ब्रैकेट को भी ओपन कर देंगे, और यहां से भी b बाई a को बाहर निकालेंगे। तो देखिए अगला स्टेप हो जाएगा आपका e टू दी पावर ax इंटू कॉस bx अपॉन a, e टू दी पावर x इंटू कॉस bx अपॉन a, और प्लस हो जाएगा, देखिए इसको इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा b बाई a स्क्वायर। तो ये हो गया b अपॉन a स्क्वायर इंटू, या अरेंज करके लिखें इसको तो लिखेंगे b इंटू e टू दी पावर ax साइन bx अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर देखिए ये b बाई a से b बाई a में गुना होगा, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ, यहां पर हो गया e टू दी पावर ax इंटू कॉस bx dx। क्लियर है बच्चा। फिर से यहां पर आप देखेंगे कि ये वैल्यू इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर ax इंटू कॉस bx dx ये किसका मान था, i का मान था, और ये जो वैल्यू यहां से यहां तक हम लोग निकाल रहे थे ये i का ही वैल्यू था, तो इसको हम लोग i लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ऐसा लिख दें i इज इक्वल टू, अब हो जाएगा अगला स्टेप e टू दी पावर ax इंटू कॉस bx अपॉन a प्लस b इंटू e टू दी पावर ax इंटू साइन bx अपॉन a स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और इसका वैल्यू i हो गया। ठीक है, अब इस i को हम इस तरफ कर देंगे। तो देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चा, अगले स्टेप में आपका हो जाएगा i कॉमन हो जाएगा, और उधर से b स्क्वायर बाई a स्क्वायर i आके प्लस हो जाएगा, i कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और i को हम लोग कॉमन ले लिया। ठीक है, तो बाकी दो टर्म बच गया आपका, और ये हो गया आपका e टू दी पावर ax इंटू कॉस bx अपॉन a, और प्लस हो गया b इंटू e टू दी पावर ax इंटू साइन bx बाई a स्क्वायर, ये बचा आपका। अब इसको भी जरा कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू i, और इज इक्वल टू इधर हो गया e टू दी पावर ax इंटू कॉस bx अपॉन a प्लस b इंटू e टू दी पावर ax इंटू साइन bx अपॉन a स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए i के साथ ये वाला यहाँ प्रोडक्ट में है, इस तरफ ले जाएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा। डिवीजन में होने का मतलब है
कि इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो गाइस यहां से आई का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा अब आपका ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इस तरफ आके रेसिप्रोकल हो गया और इनटू पहले से है e टू दी पावर ax इंटू कॉस बी एक्स अपॉन ए प्लस यहां भी आके रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू यहां पहले से है b इंटू ई टू दी पावर ax इंटू साइन बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर। क्लियर है? यहां से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहां से एक कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे ई टू दी पावर ax ऊपर में है दोनों टर्म में और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों टर्म में है। तो यहाँ दोनों टर्म से हम लोग ई टू दी पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बाहर आ गया और ब्रैकेट में यहाँ पर आपका बच जाएगा, देखिए ए ऊपर में और बी कॉस बी एक्स। तो ये हो गया ए इंटू कॉस बी एक्स ये बचेगा और प्लस यहां बचेगा b इंटू साइन बी एक्स। और चूंकि इंटीग्रेशन समाप्त हो चुका है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां रख देंगे। क्लियर है? तो फाइनली आपको i का वैल्यू मिल गया। इसको एक बार अरेंज कर लीजिए तो अरेंजमेंट हो जाएगा आपका। देखिए i इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में पहले b साइन बी एक्स को लिख लेते हैं और प्लस दूसरा टर्म a cos bx को लिख लेते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका इवैल्यूएशन हो गया, है ना। जो दूसरा इंटीग्रल का टाइप था, है ना, उसका इवैल्यूएशन हो गया। तो e टू दी पावर ax इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स का जो वैल्यू आया वो आया आपका e टू दी पावर x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो बच्चों इसको जो है अब आपको एक फॉर्मूला के रूप में भी याद रखना है। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, सब्जेक्टिव बनाने के लिए डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। ओके चलिए, तो क्या हो गया वैल्यू अब इसका, तो इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर ax इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स का वैल्यू हो गया e टू दी पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा b साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब आपको फॉर्मूला के रूप में भी याद रखना है, ठीक है। तो जो टाइप 2 था उसमें जो दो प्रकार के इंटीग्रल्स थे उन दोनों का यहाँ पर मैंने डिटेल सॉल्यूशन कर दिया है। दोनों के लिए फॉर्मूला भी निकल चुका है। सो गाइस ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला पे फोकस करना है, सब्जेक्टिव के लिए आपको डिटेल सॉल्यूशन पे फोकस करना है। ओके चलिए इन दोनों को लिखिए, जरा लिखिए। तो गाइस टाइप 2 को और अच्छी तरह से समझने के लिए हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल का इवैल्यूएशन मैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करने वाला हूं, क्योंकि सब्जेक्टिव अप्रोच जो है आपको टाइप 2 के जो दो इंटीग्रल्स थे उसमें पूरा डिटेल में आपको करके दिखाया है। यहाँ पर मैं इन दोनों क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेकर यहाँ पर इसका इंटीग्रल निकाल कर दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो पहला एग्जाम्पल है आपका, देखिए यहां सॉल्यूशन कर लेते हैं। और पहला एग्जाम्पल है आपका इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x इंटू कॉस 3x dx, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि इस तरह के जब भी आपको इंटीग्रल्स आए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना हो तो आप a और b को आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। तो देखिए मेन जो फॉर्म होता है इसका यहाँ पर समझ लीजिए, मेन फॉर्म होता है इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर ax इंटू कॉस bx dx, यही होता है। अब इस फॉर्म से आप इसको कंपेयर करेंगे जो दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हियर आप लिख सकते भी हैं, हियर a इज इक्वल टू कितना है e टू दी पावर ax, a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू साइन यहाँ पर देखिए cos bx है और यहाँ cos 3x है, तो b का वैल्यू कितना है 3 है, ठीक है। अब ये आपको मालूम है और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है आपका e टू दी पावर ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में होता है b साइन bx प्लस ए कॉस bx प्लस c, ये वैल्यू होता है। तो अब हमारे पास दो वैल्यू मिल गया a और b। अब a और b का वैल्यू इसमें उठा के रख देंगे
तो देखिए अगला जो स्टेप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका e टू दी पावर x, मतलब e टू दी पावर ax और a का वैल्यू 1 है तो e टू दी पावर x हो गया अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो गया, और ब्रैकेट में हो जाएगा b साइन bx और b का वैल्यू कितना है 3, तो 3 साइन bx और bx मतलब 3x, तो b साइन 3x हो जाएगा, और प्लस a का वैल्यू कितना है 1, तो 1 इंटू और a cos bx होता है तो a हो गया cos और bx का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 3 है तो cos 3x हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। तो बच्चों फाइनली इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर x अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, है ना, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 3 साइन 3x, कितना हो जाएगा बच्चा 3 साइन 3x, ये हो गया 3 साइन 3x प्लस कितना cos 3x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच, सिर्फ a और b को आप जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है ना, तो जैसे ही आप a और b को आइडेंटिफाई करते हैं आपका क्वेश्चन बना हुआ नजर आता है। उसके बाद आपको कुछ ज्यादा विशेष नहीं करना है, बस जो फॉर्म है उसका जो फॉर्मूला है उसमें a और b के जगह इनका जो वैल्यू है वो डाल दीजिए, आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। क्लियर? लेकिन ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, जब भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है तो आपको डिटेल सॉल्यूशन जैसा अभी मैंने टाइप 2 में बताया उस तरह से करना है, ठीक है ना। वो भी आसान है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन नंबर अच्छे चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। क्लियर बच्चा? चलिए दूसरा नंबर करते हैं। दूसरा आपका गिवन है इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स dx, ठीक है। यहां भी हम लोग आइडेंटिफाई करें तो आप लिख सकते हैं हियर a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू 1 है। देखिए e टू दी पावर ax इंटू साइन bx, b के जगह 1 है और a के जगह 2 है। यहां पर अगर जो फॉर्मूला होता है, यहां पर जो हमारा मेन फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर ax इंटू साइन bx dx, यही होता है। यहां से इसको कंपेयर किया तो a के जगह 2 हो गया और b के जगह आपका वैल्यू 1 हो गया। अब इसका मान कितना होता है बच्चा? मान होता है e टू दी पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में होता है आपका a साइन bx प्लस b cos bx प्लस c, ये आपका वैल्यू होता है। इसे मैंने कहा कि आपको फॉर्मूला के रूप में याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, तो आप डिटेल बनाते जाइए, सॉल्यूशन निकल जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का जो रिजल्ट है इसमें हम लोग a के जगह 2 और b के जगह 1 डालते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर ax मतलब 2x हो गया अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया, और ब्रैकेट में a साइन bx, a का वैल्यू है 2 और साइन bx है ना, और साइन bx का b का वैल्यू 1 है तो 2 साइन x हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर माइनस होता है माइनस b cos bx, b का वैल्यू कितना है 1 और cos हो गया और b का वैल्यू 1 है तो b cos x हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाएगा। अब इसको अरेंज कर लें तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 2x अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, तो ये हो गया आपका e टू दी पावर 2x अपॉन 5, और ब्रैकेट में हो जाएगा 2 साइन x माइनस cos x, 1 में cos x से गुना करेंगे तो cos x, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस प्रकार से देखें आप, दूसरा क्वेश्चन भी बन गया, और कितना आसानी से आपका बन जाता है ना। तो जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना हो तो आप इस तरह के अप्रोच अप्लाई करेंगे, मतलब फॉर्मूला में डायरेक्टली a और b का वैल्यू डाल दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन सब्जेक्टिव बनाना है तो आपको जो डिटेल सॉल्यूशन है उसके अनुसार बनाना पड़ेगा। ओके गाइस, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। अगले लेक्चर में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे, मतलब जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है इसके अगले रूल का स्टडी करेंगे। ओके, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले लेक्चर में फिर से हम लोग मिलते हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके, सो गाइज इसको आप लिख लीजिए इन दोनों एग्जांपल्स को, और ये जो टाइप 2 आपको पढ़ाया ये आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, और इसका पर्पस क्या है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है
तो आपको डिटेल सोल्यूशन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो इसके फार्मूले से ही काम चल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और एक बात बता दूं आपको कि अब आप लोग एक्सरसाइज 7.6 पूरा का पूरा एक्सरसाइज आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अटेम्प्ट करिए। आप जो भी आपके डाउट क्वेश्चन है आप सेंड कर दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में उसे शामिल कर लिया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, इसको उतार लीजिए।